हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार दोस्तों, आज धन की बात करेंगे। ईश्वर की उस कृपा की बात करेंगे जिसमें आपको शुभ लाभ और समृद्धि देने की क्षमता है। पैसा हमारे आज की दुनिया का जैसे मूल कारण बन गया है। हर किसी को पैसा चाहिए। देखा जाए तो धन बुरा नहीं है, वरना हमारे सनातन के पुरुषार्थ में एक लक्ष्य अर्थ कैसे होता। जी हां, मैं शैलेंद्र भारती एक ऐसे मंत्र की महिमा आपको बताने जा रहा हूं जो आपको धन से समृद्ध कर आपको लाभ से परिपूर्ण कर सकता है। इस मंत्र का नाम है लक्ष्मी विनायक मंत्र। विनायक यानी कि गणेश जी, जो शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी हैं ही और श्री भी हैं। कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि यानी कि मटेरियल गेन्स के लिए यह लक्ष्मी विनायक मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। तो आइए श्रवण करते हैं इस मंत्र को। ओम श्री गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि अंतर्यामी छंद गायत्री लक्ष्मी विनायक देवता हैं और स्वाहा शक्ति है। मंत्र के आरंभ में ओम श्रीं गं बीज मंत्र हैं जो परम पिता परमात्मा, मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के बीज मंत्र हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा और आशीर्वाद हमें हर जन्म में मिलता रहे। इनके आशीर्वाद से सर्व जन एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन व्यतीत करें। ये सबको सौभाग्य प्रदान कर सबकी बाधाओं को दूर करें। आपने मंत्र को सुन लिया, इसका अर्थ भी जान लिया। अब क्या इसके जाप से आप पैसे से मालामाल हो जाएंगे? मंत्र के पढ़ते पढ़ते ही क्या धन की वर्षा शुरू हो जाएगी? इसका उत्तर है हां और नहीं भी। यदि ध्यान से आप देखेंगे दोस्तों, तो पाएंगे कि धन के साथ साथ हमारे सनातन में हमेशा समृद्धि और शुभ लाभ की बात होती है। खुशहाली और आनंद की बात होती है। अपार धन संपत्ति के बाद यदि आप उस धन का लाभ ही न उठा पाएं तो धन किस काम का? अगर आपके सामने 10 सबसे बढ़िया पकवान रखे हों और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो क्या उन पकवानों का आपके लिए कोई अर्थ है? इसीलिए हमेशा धन को समृद्धि और शुभ लाभ के रूप में देखिए। लक्ष्मी जी को केवल लक्ष्मी नहीं, उन्हें श्री यानी कि शोभा के रूप में भी देखिए। इसमें आपको एक छोटा सा परिवर्तन अपनी सोच में करना होगा। लोभ की जगह लाभ के बारे में सोचना होगा, तभी वो शुभ होगा। लोभ यानी कि जितना भी पैसा आए तो कम है, अधिक से अधिक पैसा कमाना है। आवश्यकता है या नहीं, जीवन में उस पैसे का क्या करेंगे ये पता है ही नहीं। धन कमाने की निरंतर इच्छा ही लोभ कहलाती है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि अपनी आवश्यकताओं या सुख सुविधाओं में कमी कीजिए, परंतु अपनी जरूरतों को आपको ही जानना पड़ेगा और इन्हीं में आपको ये मंत्र आपके बहुत काम आएगा। अपने और अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए आपसे जो भी बन पड़े वो करिए, परंतु बस लोभ से बचिए। तो आइए अब अच्छे से जानते हैं कि किन के लिए है ये मंत्र। ये मंत्र उन लोगों के लिए हैं जो पैसे के कर्ज से दबे हुए हैं। वो जिनके प्रयासों में तो कमी नहीं, पर फिर भी पैसा उनसे दूर है। यदि करियर ही अच्छे से नहीं चल रहा तो स्वाभाविक है कि पैसे की तंगी होगी ही। और सबसे बड़ी बात, ये मंत्र उनके लिए भी है जिनके पास सब कुछ है और वो बस ईश्वर से इतना ही चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही ठीक चले और उन पर पैसे की प्रॉब्लम कभी ना आए। आप तक पैसा आने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से पैसा आप तक पहुंच सकता है। इस बारे में सोचना वैसे आपका काम नहीं है। दूसरी बात, लाभ और समृद्धि को केवल पैसे की दृष्टि से मत देखिए।
इस बात को ऐसे समझिए कि किसी भी परिवार में यदि किसी को हेल्थ इश्यूज हो जाएं तो कितना खर्च आता है। अच्छे अच्छे परिवार एकदम से संकट में आ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे ही इतने भयंकर होते हैं। पर यदि ये समस्या आप पर आई ही नहीं, घर में यदि हर कोई स्वस्थ है, तो क्या इसे आप समृद्धि नहीं कहेंगे? आपके साथ यदि धोखा हो जाए या घर में चोरी हो जाए तो उसका नुकसान बहुत बड़ा भी हो सकता है, पर यदि ऐसा न हो तो धन का संकट आप पर आएगा ही नहीं। जैसा कि आपको बताया कि केवल सोच का अंतर है, किसी संकट का न होना भी लाभ है और समृद्धि से कम नहीं दोस्तों। आपका बस एक काम है, भगवान की कृपा प्राप्त करना, गणेश जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। तो आइए इस मंत्र के जाप की विधि जान लें। मंत्र जाप करने से पहले अपने घर को अच्छे से साफ कर लें। ये मां लक्ष्मी की पूजा के लिए अति आवश्यक है। फिर स्वयं नहा धोकर घर में एक घी का दिया जलाएं। गणेश जी और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति या उनके चित्र के सामने बैठ जाएं। अपनी मनोकामना सच्चे मन से लक्ष्मी जी और विनायक जी से कहें। जो आप मांग रहे हैं उसके बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए। इस मनोकामना का संकल्प लेने के बाद आप जप का आरंभ कर सकते हैं। हाथ में स्फटिक या कमल गट्टे की माला ले लें और 108 बार इस लक्ष्मी विनायक मंत्र का उच्चारण करें। अपनी श्रद्धा अनुसार आप जितनी चाहें उतनी मालाएं कर सकते हैं। आप इस बात को जानते ही होंगे कि मां लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद ही धरती पर अवतरित हुई थी। ऐसा ही मंथन या परिश्रम आपको भी करना पड़ेगा। यदि आप जीवन में धन और समृद्धि चाहते हैं तो मंत्र जाप करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हाथ में कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत लाइए, पूरे जी जान से लगे रहिए। मंत्र का सही उच्चारण के साथ जाप कीजिए और बाकी सब विघ्नहर्ता गणेश जी और श्री के रूप में लक्ष्मी जी पर छोड़ दीजिए। तो आइए इस मंत्र का एक बार और उच्चारण सुने। ओम श्री गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। सब मंगल ही मंगल होगा दोस्तों। तो बोलिए गणपति भगवान की जय, मां लक्ष्मी मात की जय। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।